ठीक है। अब बस अब बिल्कुल शांति से बैठना है। चलो। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार, और इस अधिकार में हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 109 नंबर गाथा के कलश के बाद श्लोक पर अपनी चर्चा हुई थी। कल स्टार्ट किया था 202 बहुत ही गाथा के बाद 209 गाथा के बाद 145 का ठीक है। 145 नंबर का कलश है। देखो इस कलश में आचार्य देव क्या कह रहे हैं, अपन श्लोकार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट। एक लाइन 329 पेज पे है, फिर 330 पेज पे कलश है पूरा। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, मतलब समस्त परिग्रह को ये मेरा नहीं है ऐसा जानकर, ठीक है। तो ऐसा जानने पर क्या होगा कि जो निश्चय से परिग्रह था, जो वास्तव में परिग्रह था, वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह दूर हो गया। और जो क्रोध मान माया लोभ परिग्रह था, तो वो क्रोध मान माया लोभ उसकी 4 जातियां होने से पहली जाति का परिग्रह दूर हो गया। क्या बोला? ये परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, इसका क्या अर्थ हुआ? जो निश्चय से परिग्रह अपन ने सिद्ध कर लिया था, ये आत्मा का निज वैभव परिग्रह, ये उपचार का कथन, और जो परद्रव्य है वो भी उपचार का कथन है ना। बहिरंग परिग्रह एकदम उपचार का कथन। निश्चय से परिग्रह क्या है? अंतरंग परिग्रह निश्चय से परिग्रह है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, ऐसा बोलो, चाहे फिर ऐसा बोलो मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोभ है जोगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुन, ये वास्तव में परिग्रह है। अनुबंध होता है, मूर्छा होती है ना। सुनो कितनी गजब की बातें हैं, बहुत कह रहे गहराई में रत्न मिलते हैं। किसी पर द्रव्य को देखकर हास्य उत्पन्न हुआ तो परिग्रह हो गया, मालूम है। किसी परिग्रह को देखकर शोक उत्पन्न हुआ, ग्लानि उत्पन्न हुई, परिग्रह हो गया। हमें क्या परिग्रह, जामा का परिग्रह। हिंसा अहिंसा का स्वरूप समझना भी बहुत गंभीर बात है। स्वभाव का आश्रय हुआ, राग उत्पन्न नहीं हुआ, अहिंसा हो गई। हमने हिंसा अहिंसा को हमेशा कोई भी बात हो, धार्मिक बात भी हो, तो हमने परद्रव्य से ही समझा उसको। हिंसा मतलब किसी को मार देना, अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना। तो हमने तो किसी को नहीं मारा, किसी को बचाया ही नहीं, अहिंसा कहाँ से हो गई? कैसे हो गई अहिंसा? हमने तो बचाया ही नहीं किसी को। प्रभु तुम भी जीव हो, तुमने अपने को नरक में जाने से बचा लिया, तुमने अपने आप को त्रियंच में जाने से बचा लिया। ये अपने जीव की दया पालना विश्व की सबसे बड़ी दया है। पर को तो तुम क्या बचाओगे और क्या मारोगे? समझ आई बात? तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? सामान्यतः छोड़कर अब स्व पर के अविवेक के कारण, स्व पर के अविवेक, स्व पर का अविवेक था, स्व पर का विवेक ही नहीं था। स्व क्या है, पर क्या है, बिंदास तरीके से पर को अपना जानकर मस्त हुआ पड़ा है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अच्छे बुरे कम ज्यादा,
मेरे भाव। कर्ता कर्म अधिकार में भी आचार्य भगवान ने ऐसा लिखा है, निशंकपने ऐसा जानता है कि ये क्रोधादि परिणाम मेरे हैं, कोई शंका ही नहीं है उसको। निशंकपने ऐसा मानता है ये छिलका है, वो ही आम है। वो छिलका खाता है बढ़िया आराम से। तो कौन खाएगा छिलका? पशु खाते हैं छिलका। भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्य और पर भावों को निशंकपने अपना जान रहा है। स्व पर का विवेक नहीं है। स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और पर मतलब आशव तत्वार्थ अजीव तत्वार्थ, ये पर द्रव्य है। ये स्व पर का विवेक हो गया। स्व मतलब मैं परिपूर्ण वस्तु, मैं ध्रुव वस्तु, ये स्व, और बाकी सब पर। ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार भी पर, एक समय की पर्याय भी पर है ना। अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, क्या छोड़ना है तुमको? पत्नी बच्चे छोड़ने हैं कि क्रोध आदि भाव छोड़ने हैं? क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है बोलो? सुखी होने के लिए, धर्म करने के लिए क्या करना है? तो भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाने, ऐसा जानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी अभी 2-3 आंसर आ गए है ना, कि मोह छोड़ना है। किसी ने बोला ज्ञान करना है, और किसी ने बोला मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना है। ठीक है, अब ये तीनों आंसर सही है गलत है? तीनों सही है, लेकिन सबकी अपेक्षाएं अलग अलग है। मोह छोड़ना है ये आगम की कथनी है। क्या बोला? आगम से बात करेंगे तो क्या करेंगे? मोह छोड़ना है। और थोड़ा बढ़ता हुआ आगम क्या है कि ऐसा ज्ञान करना है, स्व पर को पर जानना है। और रियल अध्यात्म में जब आएंगे तो क्या? भगवान आत्मा हूं, छोड़ने योग्य छूट गया, होने योग्य हो गया, जानने योग्य जानने में आ गए, सारे काम हो गए। ये फर्क करना। देखो अभी एक ये थीम बन रही है अपनी, आगम अध्यात्म और स्यादवाद। इसको अपने भाव भाषण में लेना कि जिनवाणी हमारी कैसी स्यादवादमयी है। अब हमें समझ में नहीं आती, मोह छोड़ना है कि आत्मा हूं ऐसा जानना है। अब मोह छोड़ना ये आगम शैली है, राग छोड़ना ये आगम शैली है, और अध्यात्म शैली क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आता हूं ऐसा जाना, छूट गया मोह। विधि तो अध्यात्म से मिलेगी। आप ऐसा बोलोगे मोह छोड़ना है, मोह छोड़ना है, मोह नहीं छूटेगा। और स्वरूप को जानोगे तो मोह उत्पन्न नहीं होएगा, छोड़ना ही नहीं है, उत्पन्न नहीं होता मोह। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ऐसा यह पुनः है उसी को परिग्रह को विशेषतः छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। क्या? अब इस परिग्रह को विशेषतः छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। अब देखो आचार्य भगवान आगे गाथाएं बहुत गजब की हैं, दोनों गाथाएं। 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, अभी देखो भावार्थ। स्व पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। स्व पर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है।
उस अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक जीवों ने पहले तो उस परिग्रह का सामान्यतः त्याग किया और अब आगामी गाथाओं में उस परिग्रह को विशेषतः भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। अब भिन्न भिन्न नाम लेकर क्या छोड़ता है? जो अंतरंग परिग्रह की लिस्ट बनी ना, क्या लिस्ट बनी? मिथ्यात्व, उसने मिथ्यात्व को छोड़ दिया। अनंतानुबंधी राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ छोड़ दिए। अब उसको पता है मेरी परिणति में अप्रत्याख्यान आदि राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, क्रोध मान माया लोभ, उसको भी छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। प्रत्याख्यान को भी छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ऑथेंटिक करो, तीसरे नंबर का कलश। अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो मेरी परिणति समय सार की टीका लिखने के भाव से मैली हो रही है, क्या हो रही है? ये राग भाव है ना, समय सार लिखने का भाव कैसा भाव है? राग भाव है। पूजा पाठ करने का भाव कैसा भाव है? राग भाव है। तो ये क्या है? ये राग भाव क्या है? परिग्रह। यहाँ की भाषा में बोलो तो क्या है ये? अंतरंग परिग्रह। उसको भी छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। वो टीका लिखने का भाव परिग्रह है। कितने लोगों को खबर है कि टीका लिखने का भाव परिग्रह है? हम ऐसे तो बोल देंगे ब्रैकेट में, कोड वर्ड की भाषा में तो चल जाएगा। परिग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अब ऐसा बोलो, अरे आपको देख के ऐसी हंसी आ गई, परिग्रह है। हंसी में क्या है को परिग्रह? आचार्य हैं? भगवान की प्रतिमा को देखकर आपको ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, हे प्रभु, हे वीतरागी देव, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है। परिग्रह है ये भाव। बोलो कैसे न्याय करोगे? कोड वर्ड में बोलना कहना अलग बात है, फिर उसको रियलाइज करना, ब्रैकेट ओपन करो, तब खबर लगती है किसका नाम परिग्रह है। स्थूल बुद्धि जीवों को तो क्रोध को छोड़कर मान माया लोभ भी कसाय नहीं लगती। मंद कषाय की तो बात छोड़ दो। क्रोध उत्पन्न हो गया तो बोलेंगे अरे कितनी कसाय करते हैं, और लोभ उत्पन्न हो रहा है, देखो ये तो जरूरी है, लोभ तो जरूरी है, ऐसा तुम बर्बाद कर दो, पैसा बर्बाद कर दो, महंगा मत खरीदो, सस्ता मत खरीदो। वो कसाय नहीं समझ में आ रही है कसाय। अब जामा का कसाय है और इधर ये बोलने तैयार है शुभ राग है, दयादान भक्ति का भाव है, ये कषाय है कि वीतरागता है? हाँ ये कषाय है। कितनी समझ में आ रही है कषाय का भाव? और किसी को देख के 4 लोगों के बीच में तुम्हारा क्रोध प्रकट हो जाए तो तकलीफ है, और हंस रहे हैं सब लोग तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई बोलता अरे इतने लोगों के बीच में हास्य हो गया, लोग अरे वो बहुत हंसमुख है, बहुत बढ़िया इंसान है, हंसमुख है। कितनी समझ में आ रही कसाय किसे कहते? गहराई में जाना पड़ेगा। बोलो 18 दोष कैसे समझ में आएंगे? कैसे पता चलेगी भगवान के को अनंत भगवान 18 दोषों से रहित हो गए? बोलो उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। किसको देख के हास्य हो रहा है? उनको हास्य दोष है कि अच्छी बात है? कैसे स्वीकार, तब कैसे भावना आपकी बनेगी कि मैं अब सर्व परिग्रह को छोड़ने के लिए प्रवृत्त होता हूं। प्रभु ये हास्य, ये ग्लानि, ये जुगुप्सा, ये स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये क्रोध मान माया लोभ,
मैं सबको छोड़ने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, तब तो तुम्हें पूर्ण वीतरागता भाएगी। बोलो, तब तो आप बोलोगे पूर्ण वीतरागता ये चीज है, तब तो आपको रियलाइज होगा, अरे देखो ये भाव उत्पन्न हो गया, जाना ना, ये परिणाम है, ये परिग्रह है, ये बंध का हेतु है। हे को हे जानना बहुत बड़ी बात है। आगम का भी भाव भाषण होकर फिर अध्यात्म में आते हैं। हे गे उपादेय का निर्णय आगम से हो जाता है। कौन गे है? जो मात्र ज्ञान के गे थे, जिसमें अच्छे बुरे का कोई मैटर नहीं था, उसमें तो अच्छे बुरे की कल्पना है। और जो वास्तव में हे कहा है भगवान ने आश्रम को, उसमें गिनत चैन, उसमें चैन की कल्पना चल रही है, चैन हो रहा है उसमें। क्या बोला? क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद में चैन पड़ रही है, चैन। शब्द देखो कितने गजब गजब के हैं यानी धर्मात्माओं के। राग आदि प्रगटिये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। तो ये कैसे तैयार होगा सर परिग्रह के अभाव के लिए? जिसने स्वरूप जाना है उसको पूरी बात पता चल गई है। अंतरंग परिग्रह निश्चय से परिग्रह है। अब मैं डॉट टू डॉट सर्व परिग्रह को छोड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। सब परिग्रह, टोटल परिग्रह। बहिरंग, बहिरंग तो उपचार था। बहिरंग तो मैंने कभी दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, उसको कभी छुआ नहीं, चखा नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। बहिरंग परिग्रह तो भिन्न पर पदार्थ है। यहाँ राग छूटता है तो उसके निमित्त भी छूट जाते हैं, तो उन पे तो उपचार लग जाता है। वो तो छूटे ही पड़े हैं पहले से ही, उन्हें क्या छोड़ना है। कल चर्चा हो गई, 96,000 रानी है और अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं है, मिथ्यात्व परिग्रह नहीं है। वो अपने को क्या जान रहे हैं? युद्ध के मैदान में रामचंद्र जी अपने को क्या जान रहे हैं? 96,000 के भोग में भरत चक्रवर्ती अपने को क्या जान रहे हैं? परिग्रही के अपरिग्रही? सम्यक दर्शन क्यों टिका हुआ है? श्रद्धा की पर्याय में अटूट विश्वास, मैं ज्ञायक हूं, अपरिग्रही तत्व हूं। अब ये अमृतचंद आचार्य देव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जिसने अपने को अपरिग्रही तत्व जान लिया तो उसको अंतरंग बहिरंग दोनों तरह के परिग्रह निरर्थक भाषित हो रहे, नहीं हो रहे। ये पॉइंट है यहाँ पे। बोलो। गुरुदेव श्री कह रहे कान में पढ़ना ही दुर्लभ है। हम तो रोज सुनते हैं, सुनने से क्या हो रहा है? ये पता चले परिग्रह मतलब क्या, छोड़ना किसको है, क्या चीज परिग्रह है, क्या दुख का हेतु है। हाँ तो स्टार्टिंग देखो, पहले गुणस्थान में पूरी विधि, पहले गुणस्थान में सिद्ध भगवंतों जैसा श्रद्धान पहले गुणस्थान में उदित होता है। पूरी मोक्ष मार्ग की यात्रा पहले गुणस्थान में पता चलती है। सिद्ध भगवंतों का स्वरूप, ये यात्रा कैसे होगी, ये पूरी यात्रा पहले गुणस्थान में, और फिर वो ज्ञान निशंक होता है। अब पहले ही गुणस्थान में ये निर्णय हो जाता है कि मैं अपरिग्रही तत्व हूं, तो पर्याय में क्रम पड़ता है। तो अपर्याय के एंगल से कहेंगे कि मुनिराज ने सपरिग्रह का त्याग किया। वापस ये आगम का कथन हो गया। समझ आई बात? ऐसा
वही वाली बात है, जिसको ये पूरी विधि पता नहीं चले तो हैं पहले गुण स्थान में, तत्व निर्णय में उपयोग लगाते नहीं, अभ्यास करते नहीं, है ना, और क्रिया चाहिए मुनिराज वाली और परिणाम चाहिए अनंत भगवान के। ऐसा कैसे होएगा? नहीं समझ में आई? हैं पहले गुण स्थान में, क्रिया चाहिए मुनिराज की और परिणाम चाहिए अनंत भगवान के। मतलब कि कुछ भी जानना देखना होए, कसाय नहीं होए। अरे टोटल कसाय तो अनंत भगवान को नहीं होती, तुम्हें कैसे नहीं होगी कसाय अभी, जब पूरी अशुद्धता बची है? तुमने तत्वाश्रद्धान नहीं किया, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है। समझ में आई नहीं आई? जब कोई प्रोसेसिंग हुई नहीं है, तत्वाश्रद्धान किया नहीं है, आत्मानुभूति हुई नहीं है, किसी कषाय का अभाव हुआ नहीं है, तो फिर कषाय क्यों नहीं होगी? क्या बोला? जैसे किसी ने खनिज खरीदा, खनिज, अब वो बोले खनिज खरीद के अपने घर ले आए बस, और फिर बोले चमका तो है ही नहीं है। कि भैया तूने अभी ताव लगाए कहाँ है? घर पे ले आने से थोड़ी कोई चमकने लग जाएगा सोना, ताव लगाएगा। अब उसने एक ताव लगा दिया, अब बोले देखो कहाँ चमका है। कि भैया 16 ताव लगाने पर चमकेगा पूरी तरह से, और जब 18, 20, 22 कैरेट का हो जाएगा ना तो थोड़ी चमक आ जाएगी। ऐसे 3 कषाय चौकड़ी का जब अभाव हो जाएगा ना तो बाहर से वीतरागता दिखेगी। पंचम गुण स्थान वर्ती को भी आंशिक वीतरागता दिखती है। चौथे गुण स्थान में तो पहली ही प्रोसेसिंग हुई है। समझ में आई बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे बात आ रही है कि उस परिग्रह को विशेषतः भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है। मेरे को क्या बोलना था कि तीसरे नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि इस टीका करने के भाव से मेरी परिणति मैली हो रही है, और इस टीका करने के भाव का भी मैं त्याग करना चाहता हूँ। क्या? सर्व परिग्रह के त्याग के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। टीका करने के भाव का भी त्याग करके मुझे परम विशुद्धि और पूर्ण वीतरागता हो, कि टीका करने का भी भाव मुझे नहीं आए भविष्य में। जब तक टीका करने का भाव उत्पन्न होता रहेगा तब तक संजुलन संबंधी बंद होता रहेगा, छठवें गुण स्थान में रुके रहेंगे, श्रेणी आरोहण नहीं होएगा। तो टीका करने का भाव अच्छा है कि बुरा है? अब जो कितने स्याद बात के कथन कि पाप भाव की सापेक्षता में शुभ भाव को अच्छा कहा जाता है। ठीक है, और जब इन दोनों को आश्रव तत्व जानते हैं, सुनना बहुत गंभीर बात है, फिर से बोल रहे, पाप परिणाम के सापेक्ष में शुभ परिणाम को अच्छा कहा जाता है। जब आश्रव तत्व का निर्णय करते हैं तो कहते हैं ये दोनों आश्रव तत्व हैं, इनका अभाव होकर वीतरागता अच्छी है। तो ये दोनों एक कोटि में जाकर वीतरागता अच्छी है। ठीक है, अब वीतरागता अच्छी है तो इनको ये कहते हैं, इसको उपादेय कहते हैं। ठीक है, अब वीतरागता अच्छी है कि पुण्य पाप अच्छे हैं तो कि मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं? बोलो, वो अच्छी बुरी है कोई चीज कि उत्पन्न होने वाली पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, तो ये मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं कि ये अच्छे बुरे हैं? अब अध्यात्म में आ गए, ज्ञान पे आ गए, अपने मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं। अब ये मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं कि मैं ज्ञायक हूँ? मैं ज्ञायक हूँ। गे ने भी ज्ञायक को प्रसिद्ध कर दिया।
तो वो सारी कहानी वही रह गई, मैं तो ज्ञायक हूँ। समझ आई बात? मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञायक हूँ। इतनी बात हो गई। आगम शैली में उनको क्या बोलेंगे? ये समय सार की टीका लिखने का भाव क्या है? तो अब की शैली में जो अपना विषय चल रहा है, उस शैली में टीका करने का भाव क्या है? कौन बताएगा? ऋषभ, टीका करने का भाव क्या है? जो विषय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बोलना है। ऋषभ तो लेफ्ट हो गए। बोलो कौन बताएगा? परिग्रह। परिग्रह, बहुत बढ़िया। टीका करने का भाव परिग्रह है, जो अपना विषय चल रहा है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि इस परिग्रह का भी मुझे अभाव हो, क्योंकि अंतरंग परिग्रह वास्तव में परिग्रह है। 3 कषाय का अभाव हुआ, बहिरंग परिग्रह अपने आप छूट गया, छोड़ा ही नहीं, छूट गया, उससे कोई ले नहीं देना नहीं। वही निर्णय पहले गुण स्थान में हुआ था कि मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता। पहले गुण स्थान में ये निर्णय हुआ था, तब चौथा हुआ, और उसी के आश्रय से 5वां हुआ, फिर 6वां 7वां गुण स्थान आया। गजब गजब बातें हैं। ठीक है, पहले यह कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का, पुण्य का परिग्रह नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ज्ञानी को धर्म का अर्थात पुण्य का, ब्रैकेट में क्या लिखा है? पुण्य का परिग्रह नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय में पुण्य का भाव तो होता है, लेकिन ये पुण्य का भाव मैं हूं, ऐसा उसको परिग्रह नहीं है, ऐसी उसको मोह नहीं है, ऐसी उसको अज्ञानता नहीं है। और ये पुण्य के भाव से, ये पुण्य का भाव अच्छा है ऐसा भी नहीं है, बुरा है ऐसा भी नहीं है, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान का ज्ञेय है कि मैं ज्ञायक हूं, प्रति समय मैं ज्ञायक। इसलिए क्या कह रहे हैं? ज्ञानी को पुण्य का परिग्रह नहीं है। पुण्य परिणाम तो है, लेकिन उसको अपना स्वरूप नहीं जानते, इसलिए उनको पुण्य का परिग्रह नहीं है। अगली गाथा आ रही है कि ज्ञानी को अधर्म का अर्थात पाप का परिग्रह नहीं है। क्यों? वे पाप परिणाम को भी अपना स्वरूप नहीं जानते। समझ में आ गई बात? पुण्य पाप के परिणाम निचली भूमिका में ज्ञानी को चौथे 5वें गुण स्थान में होते हैं कि नहीं होते? बोलो, होते हैं। क्यों होते हैं? प्रश्न है, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? बोलो। ज्ञानियों को भी शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने में नहीं रह पाता है उपयोग में, तो वो बाहर स्वतः आधा पड़े उसके, तो उसमें ऐसे भाव आते हैं। ठीक है, और कौन बताएगा? उसमें आते। हाँ, अभी किसका सद्भाव है? सद्भाव है ना। हाँ, ये कषायों का सद्भाव है, कषाय का सद्भाव है, इसलिए आते हैं। और उपयोग भी बाहर जाता है, इसलिए हो जाते हैं। लेकिन उपयोग बाहर में जाए, अभी सुनना, इसकी भी टेक्नोलॉजी समझना। उपयोग चौथे गुण स्थानवर्ती का भी जाता है, उपयोग 5वें गुण स्थानवर्ती का भी जाता है, उपयोग मुनिराज का भी जाता है। तीनों का उपयोग जा रहा है, तीनों को कषाय अलग अलग हो रही हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती का उपयोग बाहर गया, 3 कषाय संबंधी बंद है, क्योंकि उसको 3 कषाय विद्यमान है। पंचम गुण स्थानवर्ती का भी उपयोग बाहर गया, उसको बंद कितना है? 2 कषाय संबंधी,
मुनिराज का भी उपयोग छठवें गुण स्थान में बार बार बाहर जाता है। उनको कितना बंध है? एक कषाय संबंधी, है ना। तो ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु उनको परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि वो इन शुभ अशुभ भावों को अपना स्वरूप नहीं जानते, उसका कर्ता नहीं जानते, ये ज्ञान के मात्र गेय हैं ऐसा जानते हैं, और ज्ञान के गेय हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानते हैं। समझ आ गई बात? अब पढ़ते हैं। अपरिग्रहो अड़िच्छो भाड़ी दौड़ाड़ी अड़ेच्छदे धम्मम, अपरिग्रहो दुधम्मस जाड़गो तेड़सो होदी। अनेक्षक कहा अपरिग्रही नहीं, पुण्य इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही पुण्य का वह, पुण्य का ज्ञायक रहे। कल जितनी गुत्थियां चल रही थी, तो फिर वो युद्ध करते हैं, तो फिर वो भोग करते हैं, तो फिर वो पूजा पाठ करते हैं। देखो क्या करते हैं। अनिक्षक को अपरिग्रही कहा है। अनिक्षक को एक बच्चा था, उसके टेस्ट चल रहे थे, और दोस्त आया, बोला चल अपन आज पिक्चर चल रहे। अभी समझना स्यादवाद शैली से पिक्चर चल रहे। अब वो मना कर रहा है, कह रहा नहीं मेरे टेस्ट चल रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, बस छोटी पिक्चर है, 2 घंटे की है, बहुत अच्छी आई है, चल 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 चल। अब वो चला गया, लौट के आया, पेरेंट्स ने डांटा। अच्छा, उसको पिक्चर में भी क्या लगी पड़ी रही, पिक्चर में भी क्या सोचता रहा, अरे 2 घंटे बेकार हुए। वहां पर भी उसका पिक्चर में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा, दोस्ती निभाने चला गया, बस मना भी नहीं कर सका। अब वो घर पे आया, जैसे मम्मी ने डांटा तो तुरंत बोल पड़ा, अरे मम्मी मुझे खुद लग रहा है मेरे 2 घंटे बेकार हो गए, और जबरदस्ती ले गया। तो जो मम्मी का पारा चढ़ा था ना, उसको अपने बच्चे का नेचर भी पता है कि ये ऐसा है नहीं लापरवाह। क्या ये इम्पोर्टेंट बात है, तो उसको पता है कि ये लापरवाह नहीं है। अनिच्छुक था वो, पिक्चर का अनिच्छुक। तो कितनी डांट पड़ेगी। अब सुनते से मम्मी क्या बोली, देखो बेटा ऐसे किसी की बातों में नहीं आते, ध्यान रखना, टेस्ट चल रहे हैं तुम पिक्चर चलिए। ये अनिच्छुक। टोडरमल जी ने तो इतनी बड़ी बात लिखी है कि यदि अनिच्छा से शराब पी जाए तो वो असर नहीं करती, इतनी बड़ी बात लिखी है। अब वो क्या हो गया, स्वरूप समझ के उसको मालूम है कि जितनी शेष कषाय है, इसलिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, पूरे सिद्ध भगवान तक की यात्रा का ज्ञान पहले गुण स्थान में होता है। उसको मालूम पड़ गया मेरा स्वरूप कैसा है, मैं अंतरंग बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित तत्व हूँ। सुनना ध्यान से, इस अपरिग्रही तत्व को जाना नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना नहीं, तो अंतरंग परिग्रह संबंधी मिथ्यात्व राग देश उत्पन्न हुए, और वे उत्पन्न हुए तो कर्म बंधा तो बहिरंग परिग्रह का प्रसंग बन गया। क्या बोला, मैं अपरिग्रही तत्व हूं, यह अनादि से जाना नहीं गया था। क्या जाना गया था, मैं देह हूं, पत्नी बच्चों वाला हूं, दुकान मकान वाला हूं, ऐसा जाना गया। अपरिग्रही को परिग्रह वाला जाना गया, तो राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, अंतरंग परिग्रह पैदा हो गया।
और अंतरंग परिग्रह पैदा हुआ तो कर्म बन गए, और कर्म के उदयाधीन बहिरंग परिग्रह की स्थिति बन गई। अब उसको यहाँ से ज्ञान हुआ, आगम से, युक्ति से, न्याय से। क्या ज्ञान हुआ? हाँ सही बात है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, संयोग मेरे अनुसार नहीं, परिणाम मेरे अनुसार नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। बहिरंग परिग्रह जिसको कहा जाता है वो उसका संयोग बना है। अंतरंग परिग्रह जिसको कहते हैं वो भी है, दोनों की सत्ता स्वीकार है। परंतु मैं कौन हूँ, प्रश्न ये है। मैं अपने को कैसा जानूं तो ये अंतरंग परिग्रह जो दुख रूप है इसका अभाव हो। तो वो जानता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। ऐसा उसको ज्ञान हुआ। और कषाय भी हैं, विद्यमान है। तो उसको क्या जानता है? ये मेरा स्वरूप नहीं। उसको शुभ अशुभ भाव की कोई इच्छा नहीं, भैया अशुभ नहीं होना चाहिए, या अशुभ तो देखो अब गुण स्थान प्रमाण तो अशुभ होता ही है, इतना तो करना ही पड़ता है। कोई उसका लक्ष्य नहीं, कोई पक्ष नहीं। पाप परिणाम का अनिच्छुक और पुण्य परिणाम का भी अनिच्छुक, वो तो बस अपने ज्ञायक स्वरूप में ही मैं अपना स्थापित करके बैठा है। उसको कषाय विद्यमान है, उसको कषाय की इच्छा नहीं है। इसलिए क्या हो गया? सर्व परिग्रह के त्याग का इच्छुक हो गया। अब तो परिणति में जो भी कुछ है अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी स्वभाव के आश्रय से इन सबको दूर करना चाहता है। एक अब ये आगम शैली और अध्यात्म शैली में होने योग्य पर्याय होती है, आने योग्य आती है, जाने योग्य जाती है। मैं तो जाननहार हूँ, बस बार बार स्वभाव का आश्रय, आश्रय बंध मिटता जाता है, संवर निद्रा प्रकट होती जाती है, आश्रय बंध मिटता जाता है, संवर निद्रा प्रकट हो जाती है, सर परिग्रह का अभाव होता जाता है, पर्याय में भी अपरिग्रहीपना प्रकट हो जाता है। किसका अनिच्छुक हो गया? सबका, कषाय का भी और वीतराग परिणति का भी, सबका ही अनिच्छुक है। वो तो धर्म में दोनों लगा लेना, धर्म में पुण्य भी लगा लेना, संवर निद्रा भी लगा लेना। क्या हे भगवान संवर निद्रा हो जाए, जल्दी हो जाए। अब वो तो निर्वांशक हो गया। क्यों? अपने को परिपूर्ण जाना, वो सर्व का निर्वांशक हो गया। भावना होती है सो पुण्य तत्व है, और भावना से नहीं पुरुषार्थ से काम होता है। स्वभाव के आश्रय से मिटने योग्य मिटता है, प्रकट होने योग्य प्रकट हो जाता है। वो तो सर्व का अनिच्छुक हो गया। क्या बोला? कितनी बड़ी बात हो गई। कितना परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह विद्यमान है, उसका उसको बराबर ज्ञान है। और अब सर परिग्रह के त्याग के लिए इच्छुक हुआ है, एक एंगल। और दूसरे एंगल से अपने स्वभाव को जानकर सर्व का अनिच्छुक। स्यादवाद शैली समझो लगातार, ठीक है? देखो, अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, और ज्ञानी धर्म को पुण्य को नहीं चाहता। पुण्य उत्पन्न होता है, चाहता नहीं है। क्या? इसलिए वह धर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु धर्म का ज्ञायक ही है। वो पुण्य को भी चाहता नहीं है। 28 मूल गुण पाले नहीं जाते, बोला जाता है, पलते हैं, पालता नहीं है। क्या बोला? मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पालन नहीं करते, पलते हैं। वे तो पालन करें तो इच्छुक हो जाएं, और इच्छुक हो जाएं तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए, और मिथ्या दृष्टि सचमुच में डॉट टू डॉट पालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, इसलिए परिग्रही है।
बहिरंग परिग्रह कुछ नहीं दिख रहा और अंतरंग परिग्रह पूरा है। मिथ्यात्व की जड़ नहीं हिली अभी तक। क्या कहा? बहिरंग परिग्रह कुछ नहीं दिख रहा पीछी कमंडल के अलावा। मुनिराज की स्थिति पता कैसी है? मुनिराज सामयिक के लिए बैठे और वहां उनके पीछे कमंडल रखे हैं, और कोई दूसरे मुनिराज आए, वो उनका कमंडल उठा के ले जाने लग गए। तो वे ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे ये तो हमारा कमंडल है, आपका वो रखा है। इतने अपरिग्रही होते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे आपको कंफ्यूजन हुआ है, आपका कमंडल देखो वो रखा है। छेद आए, भेद आए, टूट जाए, फूट जाए, कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, उनके कमंडल पुराना हो जाए, कदाचित उसमें छेद हो जाए, कुछ हो जाए, तो किसी श्रावक को ये नहीं कहेंगे कि हमारा कमंडल थोड़ा डैमेज हो गया है, नए कमंडल की व्यवस्था करो। शौच के लिए कैसे जाएंगे? अब जो कुछ भी हो है, मतलब उनको भाषित ही नहीं होता। ऐसा नहीं है अब ये कथन करना पड़ता है कि वे कहेंगे नहीं, उनको विकल्प उत्पन्न नहीं होता कि ये परद्रव्य मेरा है, ये प्रभाव मेरे हैं। दरवाजा खुला है बसती का में, वो कोई घर मकान में तो रहते नहीं, कोई बसती का बनाई किसी श्रावक ने, और उनको उसमें रुकने का प्रसंग बना, और दरवाजा खुला है और बहुत तेज धूप आ रही है, कहेंगे नहीं दरवाजा भेड़ दो। गर्मी लग रही है और बाहर आवाज चल रही है, कहेंगे नहीं दरवाजा खोल दो। अभी तो भाषा है कहने की कि कहेंगे नहीं, उनको भाव नहीं आता। इतने अपरिग्रही हो गए अंतरंग से, देखो इतने अपरिग्रही हो गए, अंतरंग परिग्रह का इतना अभाव हो गया। पर्याय में कैसे हुआ? पर्याय में अभाव अपने को अपरिग्रही द्रव्य का अनुभव करते करते, अपने को अपरिग्रही द्रव्य का अनुभव करते करते। खटकती है राग आदि पणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। इस प्रकार से सर्व परिग्रह के त्याग के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अभी पर्याय की सापेक्ष द्रव्य स्वभाव से क्या देखते हैं कि ये शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, इसके इच्छुक नहीं है कि मुझे पुण्य होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए, शुभ भाव होने चाहिए। चौथे गुण स्थान की स्थिति है ऐसी। मुनिराज की तो कोई अलौकिक दशा है। मुनिराज का स्वरूप भी यहाँ से पता चलेगा। क्या कैसे कहते हैं मुनिराज? मूलाचार वगैरह ग्रंथ पढ़ो तो पता चले मुनिराज मतलब क्या चीज होती है। भगवती आराधना पढ़ो पता चलेगी मुनिराज किसे कहते हैं। मुनिराज अपन से अच्छे तुपन से अच्छे का मैटर नहीं है मुनिराज। अब सुनो टीका, गजब का ही सेंटेंस है। पहले ही इच्छा परिग्रह है, एनी इच्छा परिग्रह, एनी इच्छा, दया की इच्छा, दान की इच्छा, पूजा की इच्छा, खाने की इच्छा, देव दर्शन, पेट पूजा होए कि देव पूजा, एनी इच्छा परिग्रह। शास्त्र लिखने का भाव इच्छा है और इच्छा है सो परिग्रह। एनी टाइप ऑफ इच्छा इज परिग्रह, और उसको परिग्रह नहीं है। इच्छा उत्पन्न हो रही है ना चौथे गुण स्थान में? हाँ हो रही है।
अब कह रहे हो कि उनको परिग्रह नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनको इच्छा की इच्छा नहीं है, अनंतानुबंधी इच्छा नहीं है। अनंतानुबंधी इच्छा होती है इच्छा की इच्छा, अनंतानुबंधी जाति की इच्छा नहीं है। इच्छा उत्पन्न हो रही है लेकिन वो अपने को अपरिग्रही अनुभव करते हैं। वो इच्छा को अपना स्वरूप नहीं जानते। उनको मालूम है कि कषाय के सद्भाव में इच्छा उत्पन्न होगी, तो कषाय के सद्भाव वाली इच्छा है, परंतु इच्छा की इच्छा नहीं है कि ये इच्छा रहे कि हट जाए, ये खराब है कि अच्छी है। वो तो इच्छा के ज्ञायक हैं बस। क्या है? इच्छा के ज्ञायक। इच्छा के ज्ञायक हैं, इच्छा संबंधी ज्ञान के ज्ञायक हैं, ये ज्ञायक ही है बस। बोलो, यहाँ पे भी ऊपर चढ़ना है, बहुत ताकत से ऊपर थोड़ी है ना, ऐसे ऐसे ये प्लेन रोड है, ये प्लेन रोड, और फिर ऐसे थोड़ी हो गई, और फिर ऐसे हो गई। कितनी ताकत लगा के ऐसे चढ़ना पड़ेगा। इच्छा के ज्ञायक है कि ज्ञान के ही ज्ञायक है? ज्ञायक है। अभेद तक आ जाओ, अभेद में मैं तो ज्ञायक हूँ। अब इच्छा का जानने वाला भी नहीं, ज्ञायक हूँ मैं तो, जानने वाला हूँ ना, मतलब ज्ञायक हूँ। अभेद पे आ जाओ। इच्छा करते नहीं है, इसकी नास्ति के लिए कहते हैं इच्छा के ज्ञाता है। क्या? करने की नास्ति करने के लिए कहते हैं कि करते नहीं है, इच्छा के ज्ञाता हैं। युद्ध करते नहीं है, युद्ध के भाव के ज्ञाता हैं। तुम कह रहे युद्ध करते, युद्ध नहीं कर रहे, युद्ध के विकल्प भी नहीं कर रहे, युद्ध के विकल्प के ज्ञाता हैं। न युद्ध कर रहे, न युद्ध के भाव कर रहे, युद्ध के भाव के ज्ञाता हैं, और युद्ध के भाव के अनिच्छुक हैं, और पूजा के भाव के भी अनिच्छुक हैं। क्यों? जो ज्ञाता है, अकर्ता है, वो क्या करे? काय की इच्छा करे? जो चीनी मीठी है, अब वो चीनी से काय की इच्छा करें कि तू खट्टी कर, के चरपरी कर, के कसैली कर, क्या कर? स्वरूप जान के इच्छा ही खत्म हो गई। मैं तो ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। आ रही दीदी, आ रही समझ में। इच्छा परिग्रह है। अब विचार करना, इच्छा उत्पन्न हुई, परिग्रह। अब देखो यहाँ पे फुटनोट में लिखते नहीं तो कि पाप की इच्छा को परिग्रह समझना, पुण्य की इच्छा को परिग्रह नहीं समझना, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। अरे संवर की इच्छा भी परिग्रह है, मोक्ष की इच्छा भी परिग्रह, एनी इच्छा परिग्रह, एनी इच्छा। वो उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है, परिग्रह उसको नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। मतलब परिपूर्ण स्वरूप जानकर अब किसकी इच्छा हो? आगम से हेगे उपादेय को जाना तो इच्छा उत्पन्न हुई, अब मेरा आश्रम मिटना चाहिए और संवर निद्रा प्रकट होनी चाहिए, ऐसी पॉजिटिव इच्छा उत्पन्न हुई, तो अभी भी इच्छा ही है। लेकिन स्वरूप जानने पर, स्वभाव की सन्मुखता होने पर, ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने पर कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, और आश्रम बंध मिट गए, संवर निद्रा प्रकट हो गए। और कैसा जाना? मैं तो इच्छा से रहित अपरिग्रही तत्व हूँ। अब मुझे कौन सा परिग्रह छोड़ना है, अंतरंग के बहिरंग? बोलो, कौन सा परिग्रह छोड़ना है मुझे? अंतरंग परिग्रह की बहिरंग परिग्रह? तो काय को छोड़ना हो? हाँ, मैं तो अपरिग्रही तत्व हूँ। नहीं, मुनिराज कर परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और अभी अपन के पास तो बहुत परिग्रह, अपन को तो त्याग करना है। दृष्टि हो गई तुम्हारी बहिर्मुखी। समझ आ रही बात?
स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो वहां कोई परिग्रह ही नहीं। और जो अपने को अपरिग्रही तत्व जानता है उसकी पर्याय में भी परिग्रह से रहितता उत्पन्न होती है। गजब की बात है। इच्छा तो परिग्रह 24 में त्याग करें मुनराज जी, फिर ये कैसे कैसे लिखा गया? 4 दिन से तो चर्चा चल रही है, आगम का वचन है ये, आगम के वचन से। आगम का वचन है, पर्याय का ज्ञान कराते हैं, हे उपाधि का निर्णय कराते हैं, पर्याय की तरफ से चर्चा चलती है, आगम का वचन है, व्यवहार का वचन है। अध्याय मुनिराज भी अपरिग्रही, जो निगोध में सो, निगोध का जीव भी कैसा है? अपरिग्रही। कैसा है निगोध का जीव? अरे जीव मात्र शरीर रहित होता है, कोई भी जीव शरीर रहित ही होता है। विश्व में ढूंढ के लाओ कोई जीव जो शरीर सहित हो। संयोग में होता है, जीव के द्रव्य गुण पर्याय में शरीर नहीं होता। ढूंढ के लाओ पूरे 3 लोक में कोई एक ऐसा जीव जो शरीर सहित होता हो। अच्छा ढूंढ के लाओ ऐसी कोई स्त्री पूरे विश्व में, कोई ऐसा पुरुष ढूंढ के लाओ, बोलो, जो कपड़े सहित ही जन्मता हो। कोई लड़का लड़की कपड़े सहित जन्मता हो, ऐसा ढूंढ के लाओ। ये तो बाद में ओढ़ा गए हैं, ये तो सारे ढूंढ के लाओ पूरे विश्व में कि कौन सा जीव कपड़ों सहित पैदा होता है। ढूंढ के लाओ, मिलेगा कोई कपड़ों सहित व्यक्ति अभी तो उदाहरण है, कपड़ों सहित व्यक्ति पैदा ही होता हुआ। मेड बाई कपड़ा, मेड विद कपड़ा, गर्भ में शरीर के संग संग कपड़ा भी बने। फिर क्या अगर लड़का लड़की बच्चा कपड़ा वाला होता हो, कपड़े वाला, तो कपड़े सहित ही गर्भ में तैयार होए, फ्रॉक शर्ट पैंट सहित, मोजा जूता सहित पैदा हुए। देखो तो सही टेक्नोलॉजी कैसी है। यदि कोई जीव शरीर सहित होए तो सिद्ध भगवान शरीर सहित होने चाहिए। कहाँ है सिद्ध भगवान शरीर सहित? तो हम तुम अभी शरीर सहित हैं कि नहीं? बोलो। नहीं है, शरीर के साथ उससे भिन्न है। बोलो। अभी कल चर्चा करेंगे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की परिभाषा। आज तो पुण्य तत्व की चर्चा चल रही है ना, कल गाथा आएगी ज्ञानी के अधर्म का पाप का परिग्रह नहीं है। पहले समझ तो लो, क्रोध किसे कहते, मान किसे कहते, हिंसा किसे कहते, झूठ किसे कहते। हिंसा की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? आगम में अपने को आत्मा ये हिंसा है सबसे बड़ी, अपने को क्या नहीं जानना। कहाँ लिखी है परिभाषा? कहाँ पे लिखी है परिभाषा? लिखी है कहीं पे? हाँ लिखी है। ये तो अध्यात्म दृष्टि से पता लगता है। नहीं, अध्यात्म दृष्टि से आप बोल रहे हो, लिखी भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, लिखी है। बाल बोध की परिभाषा है भाई साहब, किसी को मारना, सताना, दुख देना, हिंसा, ये बाल बोध की परिभाषा है, नर्सरी की। नर्सरी की परिभाषा है ये। गजब हो गई। अध्यात्म की परिभाषा क्या है? आत्मा की, क्या हिंसा की बात चल रही है ना, परिणति में राग की उत्पत्ति हिंसा है, ये अध्यात्म की परिभाषा है। ये है बड़े लोगों की परिभाषा। अब बाल बुद्धि को छोड़ो, बाल बोध पे ही रोके रहोगे क्या? झूठ की परिभाषा बोलो, बाल बोध में लिखी है झूठ की परिभाषा, 5 पाप की परिभाषा।
कुछ का कुछ कह देना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ो झूठ की परिभाषा। कोई यदि पुरुषार्थी जीव है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषाएं लिखी हैं। तुम लोग कुछ होमवर्क करते ही नहीं। कल 5 पाप की परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से लिख के देना हमको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। आपका होमवर्क है शांतनु। सर जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बता दी ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषाएं लिखी हैं। क्रोध मान माया लोभ की क्या परिभाषा है? अब बाल बोध की नर्सरी की परिभाषा छोड़ो भैया, बड़ी क्लास में आओ। वे सब आगम की परिभाषा है, बाल बोध की परिभाषा है, वे सब जो मैं सिर चढ़ी हैं अभी तक। अच्छा लगे, अच्छा आप ऐसा विचार करो कि बच्चा 10th में आ गया है ना, और 10th वाला बच्चा बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ, कैसा लगेगा आपको सुन के? लोक में क्या करते हैं हम ये सब बातें, बोलो अच्छा लगेगा? वो 10वीं 10th बोर्ड को पास करने वाला बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाए, ABCD सुना है? कोई आया अंकल हमको ABCD याद है, सुना है? ABCD ऐसा सुना है? कैसा लगेगा? 10th बोर्ड का बच्चा नर्सरी की बातें सुना है। पागल पागल। सोचो आप, हम सोचो हमारा यहाँ पे क्या हालचाल है, क्या हाल है हमारे। समय हो गया अपना, टीका पढ़ते हैं, भावार्थ तो इसमें है नहीं अभी। देखो क्या कह रहे हैं, इच्छा तो अज्ञान में भाव है। इस ग्रंथ की ये स्पेशलिटी है कि आचार्य भगवान पूरी ताकत सम्यक्त को प्रकट करने के लिए लगा रहे हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद वो सर्व कषाय के अभाव में क्रम पड़ता है। सो उन्हें मालूम है कि ये इसको सम्यक्त तो प्रकट हो गया तो सर्व कषाय का अभाव तो होना ही होना है। इसलिए मूल एकत्व विभक्त भगवान आत्मा दिखाने का उनका पर्पज है। इसलिए क्या कह रहे हैं, इच्छा तो अज्ञान में भाव है और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान कषाय वो वाला परिग्रह तो अंतरंग विद्यमान है, परंतु अज्ञान में भाव नहीं है कि ये मेरा स्वरूप है। उन अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी कषायों का ज्ञान भी होता है लेकिन उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। अज्ञान में भाव नहीं है, ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा, उसके अभाव के कारण ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। देखो धर्म का परिग्रह नहीं है अर्थात पुण्य का परिग्रह नहीं है। अब धर्म मतलब पुण्य ब्रैकेट में लिखा है, और धर्म को अगर संवर निद्रा लगाओ तो वो भी लगा सकते हैं, उसको संवर निद्रा का भी परिग्रह नहीं है। क्यों अनिच्छुक हो गया? क्यों? अपने को परिपूर्ण जाना, परिपूर्ण जाना, संवर निर्जरा प्रकट हो गई। संवर निर्जरा की इच्छा से संवर निर्जरा प्रकट नहीं होते। आश्रय बंध मिट जाने की इच्छा से आश्रय बंध नहीं मिटते। अपने को अपरिग्रही जानने से, अपने को ज्ञायक स्वभाव जानने से आश्रय बंध मिट जाते हैं, संवर निर्जरा प्रकट होती है, बिना इच्छा के काम हो जाता है। बोलो बीज लगाया, अब इच्छा करते रहो, बीज लगा के आम का बीज लगा दो, हे भगवान आम के फल लग जाए। अब तेरे को इच्छा की क्या जरूरत है, तूने बीज डाला है ना, धैर्य रख, सारे फल आएंगे। क्यों? अब इच्छा वो सार्थक है निरर्थक है? बीज डाल दिया है ना। समय पाए तरुवर फलें चेतक सींचो नीर, काहे होत अधीर। अरे सब मिटेंगी, सारी कषाय मिटेंगी,
धैर्य रखो, अनंतानुबंधी मिट गई है ना, अब प्रत्याख्यान मिटेगी, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी, समय आके सब मिटेंगी। तुम तो चेतक सींचो नीर, तुम तो ज्ञान का जल डालते रहो, मैं ज्ञायक हूँ, 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 बात खत्म। अनिक्षुक हो गया। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का केवल ज्ञायक ही है। धर्म का क्या है? चाहे पुण्य लगा लो, चाहे संवर निद्रा लगा लो, सबका ज्ञायक है। अब सबका ज्ञायक है ये क्यों कहा? बोलो कौन बताएगा? सबका ज्ञायक है ये क्यों कहा? बोलो शांतनु। बोल चुके अपन बात हैं? कर्ता नहीं, इसकी नास्ती करने के लिए ज्ञायक हूं कहा। कर्ता की नास्ती करने के लिए उनका ज्ञायक। अब उनका ज्ञायक नहीं, अब आगे बढ़ना है, थोड़ी वैसी हो गई रोड चढ़ाई वाली। उसका ज्ञायक नहीं, ज्ञायक का ही ज्ञायक हूं। ज्ञायक का ज्ञायक भी नहीं, ज्ञायक ही हूं। सारे भेद खत्म, अभेद की दृष्टि हो गई। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।